नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। कोरोना काल में इंदौर के कपड़ा बाजार को करीब 1000 करोड़ के नुकसान को झेलना पड़ रहा है। कपड़ा व्यापारी इन दिनों आर्थिक तंगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जनसेवक समाचार की खास प्रस्तुति में हमने कपड़ा व्यापारियों की इस पीड़ा की पड़ताल की। इंदौर का कपड़ा मार्केट मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दूर दूर से यहाँ लोग रिटेल खरीदारी करने तो आते ही हैं, बल्कि होलसेल में भी इंदौर से बड़े पैमाने पर कपड़ा दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है। कोरोना काल में शहर का कपड़ा मार्केट मंदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। शहर में जिस प्रसिद्ध क्लॉथ मार्केट में लोगों को सामान्य दिनों में भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहाँ हाल ऐसा है कि सड़कों पर लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। ना भीड़ ना ग्राहक, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा है। इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। शुरुआत में 3 से 4 महीने के लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद रहीं। इसके बाद लेफ्ट राइट और ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खोली गई। क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के सचिव कैलाश मुंगट बताते हैं कि कोरोना में पूरा व्यापार चौपट हो गया है। इंदौर की मंडी में ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, लेकिन कोरोना से व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अनलॉक के तहत पूरा बाजार ज़रूर खुला, लेकिन बाहर का व्यक्ति अभी भी नहीं आ रहा है। कपड़ा मार्केट का जहाँ तक सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर एक ऐसा मंडी थी जहाँ ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत अधिक होता है। वो चाहे सूरत की हो, अहमदाबाद की हो, दिल्ली की हो, बॉम्बे की हो, जयपुर की हो, सभी दूर के व्यापारी इंडस्ट्रीज़ वाले जो हैं वो इस इंदौर शहर के अंदर कपड़ा बेचने के लिए बड़े व्याकुल रहते थे, क्योंकि यहाँ का सेल बाकी कंपटीशन के अंदर खूब अधिक था और वो नुकसान व्यापारियों को बहुत अधिक सहना पड़ा कि मार्च के अंदर जो व्यापारियों ने माल मंगाया था उसका बिक्री नहीं हुई, वो माल पड़ा रहा। नया माल कोई इंडस्ट्रीज़ में बन नहीं रहा है। वर्तमान समय में बाहर का ग्राहक लॉकडाउन खुलने के ओपन होने के बाद भी बाहर का ग्राहक आने में समर्थ नहीं है अभी यहाँ तक, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में डरा हुआ है। दिवाली के सीजन पर क्लॉथ मार्केट गुलजार नजर आता है और ग्राहकों का मेला देखने को मिलता है। व्यापारी तो श्राद्ध पक्ष से ही तैयारी शुरू कर देते थे। दिवाली के बाद लग्नसरा की भी सबसे बड़ी तैयारी रहती थी, लेकिन क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन का मानना है कि इस बार सेल इतना अधिक नहीं होगा। कैलाश मुंगट बताते हैं कि नोटबंदी के दौरान व्यापारी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जीएसटी की वजह से आईसीयू में गया और कोरोना से व्यापारी वेंटिलेटर पर पहुँच गया है। तो दीपावली की तैयारी व्यापारी करीब श्राद्ध पक्ष से चालू कर देता है और आसपास की मंडियों के सारे व्यापारी श्राद्ध पक्ष से लेकर नवरात्रि तक कंप्लीट करके और अपनी एक खरीदी पूरी कंप्लीट कर लेते थे दीपावली के हिसाब से। इस कारण सेल आगे भी लगता नहीं है कि हर वर्ष की दीपावली के अनुसार इस वर्ष की दीपावली का सेल रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति डरा हुआ है और उस कारण व्यापार करने में कोई बाहर जा नहीं रहे हैं खरीदी पे। देखिए, एक्चुअल पोजीशन ये है, व्यापारी की कमर की तो हालत ये है कि व्यापारी सबसे प्रथम नोटबंदी के टाइम ऐसा लगा कि व्यापारी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। उसके बाद जीएसटी के टाइम ऐसा लगा कि व्यापारी आईसीयू में चले गया, और नोटबंदी ये जब कोरोना आया तो ऐसा लग रहा है कि वेंटिलेटर पे आ गया। ये पूरी पोजीशन व्यापारी की। अब इतने में आप समझ जाइए कि व्यापारी की पोजीशन क्या रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोरोना से सिर्फ क्लॉथ मार्केट के व्यापारी तबाह हुए। शहर के शीतला माता कपड़ा व्यापार को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। शीतला माता व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमा भैया कहते हैं कि व्यापारियों को सिर्फ दीपावली से ही आस है। हमको खुद को शर्म आने लगी है। व्यापार की मद्दी तो ज़बरदस्त है, पर ऐसी मद्दी जो कपड़े में आई है वो ऐतिहासिक में पहली बार हुआ है।
और ऐसी बत्ती में हम लोगों ने नहीं देखा। आज मुझे तो 40-45 साल हो गए इसको बाजार को में व्यापार करते हुए। मुझे ऐसी परेशानी जो कोरोना की वजह से जो हुई है, ये मैं ये चाहता हूँ कि भगवान करे दिवाली के समय पे कुछ प्रोग्रेस शुरुआत हो जाए, कोरोना ख़त्म हो जाए और व्यापार में बढ़ती होए। हम तो ठीक है, हम लोगों का जो लेन देन है उसमें हमें बहुत कठिनाई आई। जनसेवक समाचार की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो हमने व्यापारियों की विकट स्थिति देखी। कुछ व्यापारी अपने मोबाइल में गेम खेलते हुए नजर आए तो कुछ फुर्सत में गप्पे मारते हुए भी दिखाई दिए। कपड़ा और टेक्सटाइल व्यापार से जुड़े व्यापारी अपने हालत पर काफ़ी बेबस नजर आ रहे हैं। बाज़ार की पोजीशन काफ़ी ख़राब है। कुछ मात्रा में 5% दुकानों पे व्यापार चल रहा है जो व्हाट्सएप के ज़रिए व्यापार कर रहे हैं। बाकी जो बाहर गांव की जो बसें वगैरह नहीं चल रही है तो व्यापार अभी शून्य है। ग्राहकों में काफ़ी समस्या, क्योंकि पैसे की समस्या ज़्यादा है। बाज़ार से जिनका उधार है वो आ नहीं रहा। टेक्सटाइल व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और व्यापारियों को बहुत नुकसान है इस समय। ग्राहकों में ये मान के चलो आपकी 80% कमी देखने को मिल रही है, 20% ही व्यापार हो रहा है बस। नहीं, ऐसी स्थिति रहेगी। उम्मीद नहीं है कि मतलब आगे कुछ व्यापार हो पाएगा। कोरोना में क्या आम इंसान और क्या खास इंसान, हर किसी का बजट गड़बड़ा गया। ऐसे में अब लोगों को ज़रूरत के कपड़े खरीदने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सब घरे बैठा है और समस्या खूब आई रही है हमारे, है ना, और खाने के नहीं मिल रही है लोग ना के, और घर बैठे कमाई कहाँ से आती है, और वहीं महंगाई वाला हो गया, सब समस्या आई रही है। कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन के मुताबिक कपड़ा कारोबारियों के लिए बीता एक साल मंदी का रहा था। दिवाली का सीजन भी अपेक्षा के अनुसार नहीं था। सारी उम्मीद लग्नसरा के सीजन से थी। कपड़ा बाजार में माना जाता है कि लग्नसरा का सीजन कभी फेल नहीं होता। कोरोना और लॉकडाउन से यह भी शून्य हो गया है। अब जो होगा वह दिवाली पर ही होगा। बाजार शुरू भी हुए तो पहले पुराने स्टॉक का निपटारा करना कारोबारियों की परेशानी का सबब बनेगा। कोरोना काल में व्यापारियों के भुगतान रुक गए हैं। कई कारोबारी कामकाज बंद करते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के 6 महीने बाद भी फिलहाल बाजार पटरी पर आता कहीं नहीं दिख रहा। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीना की रिपोर्ट। कोरोना से पैदा हुए हालातों को देखते हुए सरकार को लोन से लेकर टैक्स तक में कारोबारियों को छूट देनी चाहिए। आपको हमारी ये खास प्रस्तुति कैसी लगी? अपने राय व सुझाव हमें अवश्य भेजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।